हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कासाकाय केड़ो वाले के मोनाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग Big बॉस Boss 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो जी स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 93 का रिव्यू जो जिसमें काफी ज्यादा हैपनिंग हुई है। एपिसोड थोड़ा छोटा था लेकिन काफी ऐसे ज्यादा कुछ हो रहा था, लाइक किसी बहुत भी जल्दी चीज को जल्दी कोई प्रॉपर टाइम नहीं था। कुछ यूं इग्नोर भी यूं नहीं यूं किया जा यूं सकता यूं था रात यूं के इट्स एपिसोड में। लाइक दैट कि भाई इधर कुछ हुआ, उधर कुछ हुआ, उधर हाँ कुछ हुआ, बहुत उधर ज्यादा कुछ हुआ। हैपनिंग थी। वो एक सीट लैडर के एक सीट पे पैर रखा, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, वो इस तरह वाला सीन हो रहा था कि वो चलता ही जा रहा था। और हर जगह मेनली एक ही टॉपिक चल रहा था। चलेंगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रेम में नजर आते हैं विवियन, ईशा और अविनाश, जहां पे विवियन बात कर रहा होता है कि जो भी कामया पंजाबी कह के गई है मुझे कि आप मुझे सिर्फ जानती हैं एक वर्क स्पेस पे, या जो मैंने पहले जो मेरे साथ हुआ है कि जो मैं पहला जैसा था रेबल था या जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता था वो मैं पहले मेरा एक फेज था। अब मेरी शादी होगी, मुझे बच्चे हो गए, मेरा अब वो फेज खत्म हो चुका है। अब आप चाहते हो कि मैं वही करूं या चिकन चिल्ली ही करता फिरूं? तो देयर वाज पे काफी मेकर्स को भी कुछ सुना या था कि मुझे इन्होंने वो दबा दी मेरी आवाज या कुछ ऐसा कुछ, वो बहुत अब ओपन ही बातें कर अब रहे थे। विवियन तो फंस गया ना। विवियन तो सही कह रहा है कि मुझे मेकर ने फंसा दिया है। मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा तो बुरा हूँ, तुम लोगों से दूर जाऊंगा तो तो बुरा हूँ। बुरा। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, जैसे मर्जी रहना हो। और वहां पे वो सुना रहा है कामया को तो मैं जानता ही नहीं, सोसाइटी में मुझे मिलना दिखती नहीं है सही तरह। बिल्कुल आपने उसे सही शटअप कॉल दिया कि वो कौन होती है आपको बताने वाली, आप बिल्कुल। कैसे चल रहे हो कैसे नहीं चल रहे। लेकिन ये शटअप कॉल आपने वहां पे खड़े होकर क्यों नहीं दी? वीकेंड के बाद पे सलमान के सामने क्यों नहीं कहा कामया सॉरी, आई विल नॉट एक्सेप्ट जो तुम कह रही हो? वहां पे कह रही हो कामया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ये होती है। उस टाइम आप कुछ और कह रहे हो, और फिर आपने उस अब यहाँ बैठ के आप सलमान के उसको शटअप दे रहे हो कि सलमान ने जो बात की, वहां सलमान के सामने बैठे तो आपने वो बात ही नहीं की। जब सलमान को इसने कहा कि भाई सलमान साहब कह रहे थे कि तुमने लाइफ में देखा कि यार तुम्हारे साथ तो अप्स एंड डाउन ही नहीं आए, और करण की देखो, करण ने कितना कुछ फेस किया और आज करण किधर किस तरह चल रहा है। और ओ भाई विवियन, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी, आपकी स्टोरी आपकी स्टोरी। हर कोई किसी की स्टोरी से रिलेट नहीं हो सकता, और जो मैंने फेस किया इसने नहीं किया होगा, जो आपने किया वो मैंने नहीं किया होगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यही बात आपने सलमान के सामने क्यों नहीं रखी? उस टाइम तो आप वेरी गुड अच्छे बच्चा बन के बैठ जाते हैं, तो वहां पे वो तब वो पॉइंट था ना। डांट के वक्त एक डर भी होता तो इंसान नहीं वहां बोल पाता, लेकिन वहां बोलते ज्यादा अच्छा लगता। और वहीं पे हमें पॉइंट पॉइंट पे काफी जगह पे विवेन, अविनाश और ईशा बैठे हुए नजर आते हैं। और वहीं पे एक पॉइंट पे हमें नजर आता है कि विवेन, अविनाश और ईशा ओपनली डिस्कस कर रहे होते हैं नॉमिनेशंस को नॉमिनेशन। कि अब किसको चोट पहुंचाएं, क्या करें क्या नहीं करें। सबसे पहले बेसिकली अविनाश जो है वो रजत विवेन के से साथ। बात कर रहा होता है कि रजत को हटाएं क्योंकि काफी टाइम हो गया, क्योंकि मेरी तरफ से मैं रजत पे ना यकीन कर सकता हूँ ना कुछ, और मेरे मुझे और रजत उसने नहीं कहा भी पसंद है है। कि भाई आप देख भी रहे हो कैसे कमलेश सैनो की तरह कभी इधर चल के आता है, हम्म। अकेला है ना, यानी कभी उसके बैठने के लिए नहीं है। चाहत ने ज्यादा टाइम बैठना है शिल्पा करण वगैरह के साथ, और आप रजत उधर जाके तो नहीं बैठ सकता ना, ऑलमोस्ट एवरी टाइम थोड़ी देर के लिए तो जा सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा देर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने एक टसल भी तो क्रिएट किया या है करण के साथ, अब वो भी खराब हो सकता है। उधर अविनाश के पास नहीं जा सकता क्योंकि ईगो क्लैश है। हम्म। ईशा के साथ, ईशा तो हर टाइम अविनाश और विवेन के साथ होती है, उसके पास कितनी देर आ सकती है, तो वो हम्म। बात बिल्कुल ठीक कर रहा था। तो वहां पे ईशा भी आती है और फिर इनपुट करती है कि फिर वो बात क्या बात चल रही करते, है। जब बात कर रहे होते हैं कि किसको, तो निशा ने भी क्लियरली बोला कि भाई अब इट्स हाई टाइम हम लोगों को अपोजिशन में ही अटैक करना है। लोग अपने लोगों को क्यों छेड़ना? अब जाहिर सी बात है ईशा रजत को नहीं छेड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगी, क्योंकि रजत ने कभी ईशा को चोट नहीं पहुंचाई, कभी ईशा का बुरा नहीं सोचा। ईशा नहीं करेगी उसको कुछ भी, हाँ ठीक है। तभी तो वो अब विवियन अविनाश। भी मुझे नहीं लगता कि रजत को कुछ हाँ, कहेगा। अब तो भी अविनाश ने कहा, तभी कहा ना कि इसलिए तो ईशा, मैं तुम्हें बाद में इंक्लूड ही नहीं कंसीडर किया ही नहीं नहीं किया। किया। तो वहां पे शोभन होगी, तुम तो मुझे हम्म। कंसीडर नहीं करते, तुम ऐसे करते हो मेरे साथ, अभी ये दैट्स नॉट गुड। तो अभी ने कहा भाई, अभी इतना सियाना है, उसने ईशा को कहा जब तक तूने रजत के समीकरण थे रजत को यूज करती रहे। अब जैसे उसको पता लगा कि रजत के पास अब चार जो इर्द गिर्द के काउंटिंग बोर्ड थे वो तो है ही नहीं, तो अब वो कहता है जी मुझे तो रजत के साथ रखना ही नहीं है ना, तुमने करना है जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पे छोड़ता हूँ। तो वो नॉमिनेशन डिस्कस करते रहे ओपनली इनडायरेक्टली, और बिग बॉस ने कहीं भी किसी को कहीं भी नहीं नहीं टोका। टोका, कुछ भी नहीं कहा। और वहीं पे हम एक और पॉइंट पे नजर आते हैं अविनाश, ईशा और विवेन बात करते हुए कि जब अविनाश प्रायोरिटी की बात कर रहा होता है, काम्या को बता रहा होता है
अभी अगर तुम्हें इतना ही प्रायोरिटी का था तो तब बोलते ना, जब काम्या बोल रही थी कि भाई प्रायोरिटी नहीं, तुम ओपनली हाथ उठा के बोलते कि काम्या मैम आप बिल्कुल गलत बोल रही हो, ही इज माय प्रायोरिटी, ठीक हाँ है वहीं ना। पर क्या वहां पे जो आपने डिकॉर्ड की वो मास्टरमाइंड वाली बात नजर आई कि हाँ ठीक है, आपने रजत को नहीं छेड़ा क्योंकि रजत की ईशा प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। ये तो हमें भी पता है, हाँ, आपने हमें क्या बता तो रहे आप हो। विवियन की अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप वहां पे काम्या के अब सामने बोलते, पता अब मजा आप भी आता विवेन को बात का। दिखाना चाह रहे थे कि विवेन भाई मुझे आपका बड़ा दुख है कि आपको कामया कह गया, हम्म क्योंकि विवेन ने थोड़ी देर पहले तो ये बताया कामया के, आपने अच्छा किया, बड़ा प्यारे तरीके से बुलाया। अच्छा देखिए हम्म इधर देखें कामया, अब मेरी तरफ देखें हम्म और आपको मैं समझाता हूँ व्हाट इज अविनाश गेम प्लान। हम्म ओ भाई अविनाश का गेम प्लान एक एक बच्चे बच्चे को पता होगा कि अविनाश कितना दिमाग से और किस तरह खेल रहा है। तो हम्म ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना आपने घर में विवेन को तो बना लिया वहां पे बेवकूफ, जो बनाना था जो भी करना था, बोतल में उतारना कह लो या उसके साथ जेन्युइन फीलिंग थी वो तो आपने वहां पे पूरी कर ली। लेकिन जो ऑडियंस है ना वो इतनी बेवकूफ नहीं है, उसको सब दिखता है कि आप किस तरह घुमा रहे हो और किस तरह नहीं घुमा रहे। उसके बाद हमें नजर आते हैं जी रजत और चाहत। चाहत बेसिकली रजत को बता रही होती है कि जो किचन में सुबह बात हुई होती है कि जो करण कहता है कि जाके उसको बता देना कि तुम्हारे कपड़े भी खुले यूं पड़े रहते हैं और प्लेट्स वगैरह भी ऐसी पड़े रहती हैं। तो चाहत रजत को उसी तरह बता रही होती है कि ये लोग कह रहे थे और कि चाहत उसकी दोस्त है, और जाके उसको बता देगी कि ये सीन है। तो वहां पे जो रजत होता है वो काफी ऑफेंड हो जाता है और वो फिर वहां पे बोलता है किसने बोला, और वहां पे जी श्रुतिका कहती है, बड़ी वो फन्ने का बन के श्रुतिका कहती है मैंने बोला है, मैंने बोला है, मैंने बोला है। फिर वहां पे इतना इरिटेटिंग, वहां पे इतनी काफी नहीं वो लेकिन होती है। वहां पे रजत ने बिल्कुल अच्छा किया। रजत ने कहा रुको एक मिनट, चलो सारे अंदर आओ, हाँ ये देखो ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा जो भी खराब है वो मेरे डब्बे के अंदर खराब है, तुम्हें उससे तल्लक की तुम लोगों का नहीं होना चाहिए। बेसिकली करणवीर सिर्फ उंगली की तीर कह लो लगाई थी चाहत को कि चाहत जाके बात करेगी रजत को, उसको पता था रजत रिएक्शन देगा। रजत ने जैसे रिएक्शन दिया करण जवाब देने लगा तो ये श्रुति का मैडम बीच में आके सारा फुटेज अपनी तरफ ले गई। और आज पूरा दिन मैंने देखा है कि श्रुति का बार बार हर चीज में जा रही थी, क्योंकि जब से उसके हस्बैंड गए हैं शी इज बहुत एक्टिव और वो अब उस तरह खुल के चीख चला के सब पे चढ़ाई करके आ रही है। वो मासूम और मासूम वाकई वो नजर आ रहा है कि वो जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं भी होती वो वहां पे जाके भी उंगली अननेसेसरी करती घुस है रही कि है। क्योंकि ताकि शायद उसको फीडबैक मिला है कि तुम थोड़ा कम दिख रही हो, ज्यादा दिखो अभी ये वगैरह, हाँ कुछ ना कुछ उसको पता चला है तभी जाके वो थोड़ा एक्टिव शो कर रही है खुद को। तो अब देखें लाइक ये लड़ाई भी इसी तरह ही थी, और एक और हमें मामले में भी नजर आया था, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद चाहत और करण की थोड़ी सी एक मुंह मारी होती है छोटी सी, वहां पे जब बैठे होते हैं वो लोग और करण उसको कहता है कि आपको एनिवर्सरी मनाने का टाइम कब मिला, जब चाहत बहुत बात करे थे कि जो भी किया खून पसीने की कमाई है वगैरह जो टाइम भी नहीं मैंने मिलता किया था है। शूट्स पे ये तो वो वहां पे बहुत भी बुरा। करण ने बोला कि फिर एनिवर्सरी मनाने का कहाँ टाइम मिलता था आपको, कैसे मिला। काइंड ऑफ करण ने मजाक भी किया, लेकिन वो बनता नहीं था मजाक करना भी चाहत के साथ। बेसिकली जब पता है कि चाहत उस बात से ऑफेंड हो जाएगी, चाहत की वो नहीं नेचर नहीं वहां है। पे मुझे सबसे अच्छा लगा शिल्पा ने और चुम ने फटाफट करण को शटअप कॉल दे दिया। हम्म वही करण जब वो तुझसे मजाक इस बात पे नहीं करना चाहती तो इस बात को डिस्कस ही क्यों कर रहा है। करण ने कहा ठीक है मैं ना छोड़ता हूँ, फिर करण ने शुरू कर दिया। फिर शिल्पा और चुम ने और जब चाहत ने थोड़ा गुस्से से कहा कि करण आप ये मत बात करें, मैं इस बात पे ना आपसे क्या। चाहत ने खुद उसको बोला ना, फिर हाँ उसने कहा कि चाहत बोल रही है तो मैं चुप हो हाँ जाता हूँ, चुप अब हो नहीं जाता हूँ बोलूंगा। अदरवाइज मेरे टॉपिक नहीं है। वहां पे करण तो चुप हो गया, लेकिन बाद में फिर उसने वो हरकत करनी करनी हाँ करण फिर ने। चाहत रो रही थी और वहां पे फिर रजत उसके पास गए, पूछते हैं क्यों रो रही है, वैसे वो डाउन थी पता नहीं किस वजह से। वहां हमें देखने को मिलता है विवियन और अविनाश बाहर बैठे हुए बहुत रजत का थोड़ा मजाक बनाए थे, उसे हंसा भी रहे थे वहां पे बैठे हुए। लेकिन फिर हमें दोबारा नजर आता है कि जो है करणवीर चाहत को तंग कर रहा था दोबारा दोबारा, करणवीर अविनाश चाहत सोलो को, सोलो बोल के सोलो क्योंकि बोल वो के सोलो रजत के बोल मुंह के, से क्योंकि गलती से रजत ने वर्ड कह दिया निकल कि वो सोलो, और ऑब्वियसली मैं कहता हूँ शी इज द ओनली वन जो कि सोलो खेल सोलो रही है उसने डे किसी का वन से। पिलर पिलर नहीं बनाया, उसका एक किसी पिलर को बन रहा था। उसने नहीं, किसी की सपोर्ट नहीं किया, हाँ कुछ भी नहीं किया। शी इज प्लेइंग अलोन फ्रॉम डे वन, और जिसको बहुत जहां ही पे ज्यादा अच्छी बात है ये। जो उसने किसी का सपोर्ट नहीं लिया अननेसेसरी, उसने रिश्ते नहीं बनाए, उसको जहां पे लगा बोलना है वो वहां पे बोली है। तो इसमें गलत क्या है अगर वो सोलो है, आप उसको सोलो सोलो बोलो। वो सोई तो कभी भी नहीं है करणवीर मेरा, आप पे पहले 6-7 हफ्ते वो सोए हुए थे, वो तो नहीं सोई हुई थी। अब वो अब बताना चाह रहे थे कि बस अब तू सो ले कि तेरा खत्म हो गया। वो हम्म सिर्फ तंग कर रहे थे चाहत को। और जब करण को तंग करते हुए देखा तो अविनाश ने कहा करण कर रहा है मैं कैसे रह सकता हूँ। अविनाश ने भी जंप वहां इन पे एक किया। वो सीन क्यूट था जब अविनाश कहता ये देखो इसने मेरे से बात बात कर कर ली ली बात कर ली वो तो मजेदार चीज थी, लेकिन काफी उसको तंग किया तो फिर काफी चाहत इरिटेट हो गई और रोने लगी किसी बात से। वो वैसे ही ना दो जब से वीकेंड का वार गया वो थोड़ा डाउन रह रही है,
समझ नहीं आ रही क्यों। वो एक बात ऐसी हाँ। उसकी कोई डिस्क्लोज हो चुकी है जो कि वो पब्लिक के सामने नहीं रखना चाह रही। बेशक माँ से अलग बात डिस्कस करना चाह रही थी, चाहती थी माँ को खुद बताए, अब वो लोगों ने बता दिया तो अब उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो वहां पे उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही घर के अंदर, क्योंकि एक तो घर के अंदर हो, आपको ये नहीं पता बाहर आपकी अम्मी का और बाहर घर वालों को क्या या बाहर लोगों का क्या रिएक्शन है, तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा उसके ना प्रेशर था। और ये लोग हर बात को मजाक में करण डाल लेता, हर बात मजाक में नहीं भी डालने वाली होती। करण एक टाइम होता है, आप मजाक करो अच्छा लगता है। अब करण का क्या है, वो हर टाइम मजाक करता रहता है हर बंदे के साथ, उसको हर बंदे के किसी गम भी हो रहा है, कोई लो भी है, कोई खुश भी है, कोई नाराज भी, कोई हैप्पी भी है, इसने अपनी आनी है, मस्ती करनी, मजाक करना है, Because he's very तीली लगानी sadistic. और चल के ना ऐसे निकल जाना, तो करण इज और डूइंग वहां दिस। पे फिर चाहत के पास करण जाता है तो चाहत बहुत गुस्से में या जो भी होते है वो चीज, वो जो भी उसके सामने पड़ा होता है वो गिरा देती है नीचे। और फिर वहां पे रजत फिर उसको चुप कराता है जब वो रो रही होती है, तो बड़ी बड़ी क्यूटली बोलती है कि रजत मुझे घर छोड़ा हो गया। रजत बहुत क्यूट वो मोमेंट था, रजत बोलता है कि मैं भी घर से बाहर निकल जाऊं क्या, मैं भी तो चला जाऊं, क्यों ये नहीं हो सकता, तू कहीं नहीं जा रही, चुप करके यहाँ पे रह। वही सारा फीडअप हुआ बेचारी के सर में ना, कि पूरे हम्म। वीकेंड में मेरी क्लास भी लग गई, वो बात भी एक्सपोज कर दी इंटरनेशनल नेशनल टीवी पे। अब अम्मी क्या कहेंगी, अम्मी का सेटबैक क्या होगा, क्योंकि माँ से तो उसने एक पर्दा रखा हुआ है इस ना मोमेंट में मुझे लगा कि चाहत का थोड़ा सा ओवर रिएक्ट था, क्योंकि वो मजाक ही ड्रामे था, मजाक वो कर ओवर रहे रिएक्ट था। थे। लेकिन फिर जब बाद में दोबारा कमरे में विवियन और करण बात कर रहे थे, तो वहां पे चाहत ने एक बोला कि मुझे यूं बोला, जानबूझ के बोला। तो करण जो बोला कि भाई ये जानबूझ के अब ज्यादा हो रहा है, और वहां पे जो करण ने 2-3 लाइंस बोली वो मुझे बहुत ही ऑफ लगी, कि तेरी चोटी काट दूंगा, तेरी पहले डोल जलाऊंगा, तू जिस वजह से फुदक रही है, फड़फड़ा रही है, तू झूठी नंबर 1 है, ये वो। लाइक आप करणवीर आप ही कहते हो कि यहाँ पे अगर मेरा घर में कुछ होगा तो औरतों की लाइक कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा तभी हो फटूंगा मैं, ये वो वगैरह। और अगर आप खुद इज्जत ना करो तो आपको नहीं वो चीज समझ में आती। अब वहां पे करण इस चीज पे टोटली गलत था, उसको इस तरह के लफ्ज नहीं यूज करने चाहिए, चोटी काट दूंगा, गुड़िया का क्या, गुड़िया का ऐसे पड़ी तोड़ भी दो, कोई मसला नहीं। तो वहां पे मसला चाहत का, ये मुझे समझ नहीं आया कि चाहत वाकई वह बेकार बज रही है ना, बात तेरी मेरी हो रही है। विवेक ने क्या कहा है, करण तूने चाहत को वॉशरूम क्यों नहीं पहले जाने दिया, तो उसने कहा भैया मैंने क्या कहा है, 10 मिनट बाद चली जाना, 15 मिनट बाद चली जाना। तो विवेन को ने पूछा तो उसको बोला 5 मिनट, और चाहत ने बोला तो उसने कहा 15 15 मिनट, मिनट। तो उसने कहा चाहत को कि इसने इसको ये नजर नहीं आ रहा कि मैं आधा घंटा पहले मैंने उन दोनों का इंतजार किया है, अगर ये 10 मिनट इंतजार कर लेगी तो इट्स नॉट अ बिग डील, और तुझे जाके क्या कहने की जरूरत है, मुझे आगे कहती करण मैंने वॉशरूम जाना है, मुझे जल्दी है, तुम बाद में चले जाओ, कि तुम थोड़ा जल्दी कर लेना, फ्री कर लेना, तो करण से कहती तो अच्छा भी लगता। अब थर्ड पर्सन को जाके कहना, करण ने कहा चलो मुझे मुद्दा मिल गया, अब मैं इसका एक पूरा सीन बनाता हूँ, सीन में उसने कुछ डायलॉग डाले, कुछ अच्छे डायलॉग, कुछ गंदे डायलॉग, क्योंकि फुटेज का तो भूखा है करण, करण ने तो फुटेज लेनी लेनी है, अब तो पीक टाइम है। तो उसने कहा अच्छा मैं ड्रामे करता हूँ, तेरी चोटी काट दूंगा, कितना सुनने में अच्छा लग रहा है, और उसने इसको कमेंट भी नहीं किया, मैं तुम्हें वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप देखते चॉइस ऑफ वर्ड बहुत मैटर करती है इस घर में। तो जी उसके बाद हमें नजर आते हैं जी, जो वॉशरूम में नजर आते हैं ये लोग, शिल्पा और रजत को डराते हुए सारे, करण, दिव्यन, अविनाश, ऋषा, सब ये लोग शिल्पा को काफी बार डराया। लेकिन जो रजत का जो रिएक्शन था ना, दैट वाज वेरी एप्ट, बड़ा ही मजे का था, और बहुत मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, सब घर वाले हंस रहे हैं और वो मजाक कर, यही तो हम कब से मिस कर रहे हैं बिग यार बॉस इतना मस्ती हम लाइव फीड में देखते हैं, बिग बॉस ये डालते नहीं और इतना बोरिंग कर देते हैं कंटेंट को कि हमें दिल भी नहीं फिर बाद में करता कि वो बस लड़ाई झगड़ा, लव स्टोरी, कुटम कुटम, उसके अलावा बिग बॉस फन एलिमेंट तो बहुत इतने फन एलिमेंट्स होते हैं, फन नहीं एलिमेंट्स इतने होते हैं, सबके वो दिखाते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं ऐसे। उसके बाद एक स्पेशल मेंशन कि आज का मॉर्निंग डांस बहुत ही ज्यादा मजे का था और बड़ा ही एंटरटेनिंग था। करण, ईशा, अविनाश सब ने बहुत मजेदार डांस किया, बहुत एंटरटेन किया हमें डांस से, मतलब इतने अरसे बाद पहला डांस, मॉर्निंग डांस था जो बहुत एंटरटेनमेंट एनर्जेटिक था। कब से कह रहे थे बिग बॉस का एंथम ही ढीला है उसके, एक तो म्यूजिक किस तरह का नहीं है कि बंदा एक्टिव होता है, और एक किसी भी शख्स को इतना प्रेज जब कर रहे हो ना, तो इनर सेल्फ डीप डाउन आपको पता होता है काम तो पैसे को दे रहा है, लेकिन मैं अपने जमीर से इतनी बातें भी नहीं कह सकता कि रिस्क भी तूने देना, ये भी तूने देना, वो भी देना, तो वहां पे कुछ बिलीव्स का होता है, तो वहां पे लोग इतना एक्टिव नहीं होते। जैसे गाने लगना शुरू हुए, हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अच्छा था वो। ईशा और अविनाश ने और करण ने बहुत मजा परफॉर्म किया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जी, जो श्रुतिका है वो विवेन को बोल रही होती है सुबह सुबह कि आप अपने दोस्तों को ये करो वो करो जब वर्कआउट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो श्रुतिका मैडम, आपको जरूरत है नहीं उनके मामले में जाने की, आप क्यों इतना वो बन रही हो कि उनकी सगी या जो भी इतना कंसर्न आप शो कर रही हो। अगर आपने कंसर्न शो करना ही होता तो आप पहले चले जाते ना विवेन के पास कि मैं आप बहुत, आप मुझे आपसे जैसे लाइक चाहत को थोड़ा कंसर्न था,
वो पहले चली बात कर चुकी है, डिस्कस होने से पहले। वो चुम को था, उसने बहुत पहले डिस्कस कर लिया। करण काफी दिन से फर्स्ट डे से शो के इसको कह रहा है कि तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रहा है, तू इसके साथ गलत कर रहा है, तू इसके साथ नहीं होना चाहिए, तू अपना दिख, अपना दिख। तो ये 3-4 लोग तो उसको बताते हुए आ रहे हैं ना कि शुरू से ऐसे ऐसे है। अब श्रुतिका सिर्फ फुटेज के लिए वहां पे गई, उसको पता है हॉट टॉपिक इस टाइम घर के अंदर भी है और घर के आज बाहर का भी पूरा दिन का, कल का मतलब पूरा एपिसोड ही पूरा रिवॉल्व ही इसी चीज पे किया। करण अविनाश का रिश्ता, करण ईशा अविनाश का रिश्ता, इनका रिश्ता, बस ये वो। और वहीं पे उसने बीच में घसीटा रजत और ईशा के रिश्ते को भी, तो रजत ने उसको बिल्कुल सही सेटअप कॉल की, वो ईशा और मेरा अपना है, वो हम देखेंगे, तू कौन होती है बीच में श्रुतिका ना बेसिकली वहां पे श्रुतिका आजकल बस वो फुटेज के पीछे उसको पता है कि वहां पे श्रुतिका ने ना 1-2 पॉइंट बिल्कुल ठीक भी रखे हैं अवैस के। अगर जो मसला था अविनाश ने उसको नॉमिनेट कर दिया, तो सेम चीज तो शिल्पा ने भी की थी, शिल्पा के साथ भी की करण ने, तो करण ने तो इस तरह रिएक्ट नहीं किया ना, वो करण का मसला है ना। हाँ, तो वो श्रुतिका बताओ उसको सही रही विवियन को कि भाई अगर तेरी वाइफ या सब कह के हैं तो उस बात को एज अ रजिस्टर यार मैं वही तो बात कर रहा हूँ। अब करण जो है, करण ने रिएक्ट नहीं किया था। करण को बाहर से आके लोग बोलते थे कि तू रिएक्ट क्यों नहीं करा, घर वालों ने कभी करण को नहीं कहा था कि तू रिएक्ट क्यों नहीं करा। संदीप मानते हो ना, संदीप, वही बात रहा हूँ, संदीप आया, उसने बोला, हिना खान आई, उसने बोला, मेकर ने बोला, सलमान खान ने हमेशा बोला, ठीक है, मेकर ने बोला, लेकिन घर से कोई करण के पास स्पेशल नहीं गया कि तू रिएक्ट क्यों नहीं करा। यही तो विवियन की बात यह है कि विवियन की तरफ इतना विवियन ने वहां बिल्कुल ठीक बात है कि मेरा अविनाश का जो मुद्दा है वो कब से घर का मुद्दा हो गया कि सब आके विवियन को कंसर्न शो करके देख रहे हैं, लोग जानबूझ के चाह रहे हैं। देखो ना, अब घर का मुद्दा तब तक नहीं था जब तक इनकी आपस की बात थी। जब पूरे वीकेंड के वार पे आकर उन्होंने डिस्कस करके पूरा दिन आपने एक टॉपिक में सबके सामने कर दिया, तो जिसने जो बात सुनी वो आगे कहेगा यार अच्छा बता यार ये बात क्यों हुई। यार शिल्पा वाला भी तो पूरे जहां के सामने होता था, लेकिन वो लोग तो नहीं चाहते थे यार। क्यों? अविनाश शिल्पा को क्या कहता था, इसको गेमर है, द गेमर तो दिग्विजय कहता था, मतलब वो कहते थे, लेकिन ये कभी नहीं कहा था करण को, करण भाई आप जाके आप रिएक्ट क्यों नहीं करे, करण तुम रिएक्ट करो, जैसे विवियन के पास सब आके करेंगे तुम रिएक्ट करो अपने। रिएक्ट कोई भी नहीं कह रहा, वो कह रहा आप अपनी वाइफ के बात को रजिस्टर ही नहीं कर रहे, और वाकई तो उसकी अपनी है ना, वो अपना देखेगा। और वाकई मैं आपको बता रहा हूं, बाहर उसकी बीवी बैठ के सर पे ऐसे हाथ मार रही है, करण ने कह दिया तो मार रही होगी, वाकई मार रही होगी कि भाई ये मैं अभी इसको 2 लोग समझा के आए पूरा वीकेंड के वार पे, सलमान ने समझा दिया है। हमने पहले भी मैंने ये बात किया कि आप जब घर में कुछ लोगों के साथ रहते हो ना, घर में जो सिनेरियोज होते हैं वो सिर्फ आपको पता होते हैं, आपकी बीवी को नहीं पता कि आप किस तरह के सिनेरियोज में रह रहे हैं। अभी मैंने परसों बात की तो हैदर ने मेरे साथ अग्री भी किया था इस बात पे कि जब आप घर में रहते हो ना, जो भी आपके रिश्तों में खटास या कुछ आ रही होती है, तो आपके घर के सिनेरियोज ऐसे बिल्ड होते हैं कि आप बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। उसके बाद विवियन ने खुद अपने मुंह से कहा कि मुझे तेरा इंटेंट गेम प्ले लग रहा है। अब वही बात कर रहा हूं ना मैं, लेकिन जब उसने वो समझाया, उसको बार रिपीटेडली 3-4 बार बातें की, तो उसने बीवी को भी समझाने के लिए बात तो करनी थी ना, बीवी की बात को उसने रजिस्टर तो करना था। बीवी की बात को रजिस्टर क्यों? उसने एक्सप्लेनेशन मांगी, उसने उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं किया, सेटिस्फाई किया। एक्सप्लेनेशन के बाद भी उसने कहा कि मुझे तेरा इंटेंट लगा, और ईशा का तो मुझे समझ ही नहीं आती आज तक कि वो रुकी क्यों। अभी तक उसके माइंड में ये 2 बातें हैं और इन 2 बातों पर स्टिक कहता है, उसका क्या मतलब? वो मूव ऑन ही नहीं किया, वो बस ये दिखाना चाह रहा है कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं लड़ूंगा तो मैं यहाँ पे और गंदा दिखूंगा, तो बस वो अपने आप को उस साइड से यार अब एक पूरा आपने वो निकाल दिया सीजन, एक ही सिर्फ यही रिश्ते बनाए आपने, ठीक है। अब एंड पे आप आके उनके खिलाफ हो जाओ, उनसे अब आप भी तो उसी बात पे आ गए ना कि सिर्फ उसको अब दिखाना है कि मैंने पूरा सीजन इस चीज पे गुजार दिया। वही बात कर रहा हूँ ना। अब वो एंड पे आके क्यों लड़े, दिल में खटास हो जाते, लेकिन क्या वो उसको मारने लग जाए, वो क्या करे वो, तो कुछ भी ना करे। हम कब कह रहे हैं उसको लगा के मारे? क्यों? आप सब यही तो चाह रहे हैं ना। अब करणवीर का ग्रुप ट्रॉफी तीनों को देंगे, 3 जगह ट्रॉफी तीनों को देगा, ट्रॉफी तो एट द एंड एक ही लेके जाएगा। तो फिर खेलो ना अपना, ना पहले खेला था ना उसने, अब खेलना भाई। तो फिर आप इस बात पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो? डिस्कस ही नहीं करते हम इस बात मैं ये बस कह रहा हूँ, घर का मुद्दा कब से हो गया, जब घर वालों के सामने डिस्कस होगा तो पहले भी हुई है, पहले उन्होंने तो नहीं इतना बोल बाला के, बस ये है कि इनको अलग करें, इनको अलग करना जरूरी है। अलग करना गुस्से नहीं, आपका ज़हन है, क्योंकि ये तीनों वर्ड आपके वो अविनाश और विवियन और ईशा के मुंह से निकल रहे हैं, तो यू आर परसीविंग इट लाइक दिस। जैसे आपने वो हाथ मारी, आप उसको घर से तो देख के आए नहीं कि उसकी बीवी सर पे हाथ मारी हो गया, नहीं, बस आपने इस तरह से I pick up the line, I pick up the line, you use it, I admit it, you are not admitted. No, I am to admit it, I am admitting every single thing. अब वहां पे सीन, अब ये देखो, कशिश वाला जब टॉपिक डिस्कशन में आया तो पूरे घर ने कशिश वाला टॉपिक डिस्कस किया, चाहत की माँ वाला टॉपिक आया तो पूरे घर ने चाहत की माँ वाला टॉपिक डिस्कस किया। तो आप कैसे कह सकते हो कि उनका रिलेशन आपस में नहीं हो सकता, जब टॉपिक ही डिस्कस आप वीकेंड के वार पे करोगे? करने का मकसद ये है कि अगले पूरा आप किसी बात पे
स्टक हो। मैं कह रहा हूँ जब शिल्पा वाला मसला था तब तो किसी ने नहीं डिस्कस किया था, शिल्पा ने, किसी ने करण को नहीं कहा कि करण तुम अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रहे भाई। फिर किसी ने भी, अविनाश करण को कहता था तुझे नहीं कहता था यार। विवियन ने कितनी दफा कहा कि पसंद तो मुझे करती है, तू तो ऐसे भी वहां पे टाइम जाया कर रहा है। वो विवियन और उसका तो आपस में जुगलबंदी होती रहती थी, जुगलबंदी जो कैसे आप बात कर रहे हो। कभी ये नहीं कहा कि तू ईशा अपना ने कहा, जा तो अपना स्टैंड ले। ईशा ने कहा, दिग्विजय ने कितनी दफा सामने कहा है कि भाई आप अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। दिग्विजय ने एज अ फ्रेंड कहा है, बाकी किसी ने नहीं बोला हुआ कि तुम अपना, ना तुमने बोला कि तुम इस पे स्टैंड लो अपना, ना श्रुतिका ने बोला, किसी ने भी नहीं बोला। लेकिन जब विवियन की बात आई तो भाई सारे आके खड़े हो गए, कंसर्न दिखा रहे हैं इतने कि तो लाडला है ना भाई, इतने अच्छे दोस्त। लाडला नाम का ही लाडला है, वैसे तो लाडले वाली कोई बात नहीं। घर का भी लाडला है, बिग बॉस का भी लाडला है, चैनल का भी लाडला है, जनता का भी लाडला है, जनता का भी लाडला है, तो सबका लाडला ही ना। तो सभी लाके से बता रहे हैं विवेन उठो। भाई सबको पता है कि ये हॉट टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे तो हमें फुटेज मिलेगी, सिंपल इज दैट। सारे फुटेज के बुक हैं, यही तो बता, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टॉपिक जब डिस्कस ही वीकेंड पे इसलिए हुआ है कि इस टॉपिक को फुटेज मिले, वरना तो क्यों बात करते हैं इस पे। विवेन का ग्रुप हमें 3 अलग अलग पॉइंट्स पे 3 दफा दिखाया गया, जो सिर्फ और सिर्फ अविनाश और उसके रिश्ते की बात कर रहे थे, करण और अविनाश की। करण अविनाश, वो अविनाश विवेन, अविनाश विवेन। पहले श्रुतिका बात कर रही थी, फिर करण बात कर रहा था, फिर शिल्पा लोग बात कर रहे थे, और वहां पे इवन के हमने दफा बात, और इवन के ईशा और केवी को भी और अविनाश को भी इकट्ठे बैठे हुए हमने डिस्कस करते देखा। फिर ईशा और केवी ने भी इसी बात को डिस्कस किया। केवी ने कहा, ईशा कहती है कि मैं, मेरे साथ मेरा दोस्त ऐसे करता तो मैं तो रिएक्ट करती। वो ईशा, उसने बोला कि मैं ईशा हूँ, वो विवेन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब वही तो बात है, वो विवेन की अपनी पर्सनालिटी है ना, अभी वो शो कर जो भी कर ना, यहाँ पे अभी बुरा गलत है ना, यहाँ पे ईशा गलत है ना, यहाँ पे घर वाले गलत है ना, यहाँ मेकर्स गलत है ना, यहाँ पे नौरैन गलत है ना, यहाँ पे कामिया पंजाबी गलत है। यहाँ पे गलत कौन है? वो विवियन दसेना है। अब उसने यार, अब मेरी बात सुनो, अब उसने शुरू से लेके पहले दिन से स्टैंड अपना नहीं लिया, कन्फ्रंट नहीं किया। अब अगर वो अचानक से करेगा तो वो बहुत फेक दिखेगा आप लोगों को। सही बात है ना, वो इतना समझदार है, सेंसिबल है ना, इतना काम करने के बाद तो वो रिएक्ट ही नहीं करना चाह रहा। और वो बस अपनी पर्सनैलिटी क्यों फेक दिखाया आप लोगों को? लाइक आप क्यों लगे चल रहा है ना, मतलब जो भी अभी उसने पकड़ी हुई है ना एक चीज, अगर आपको फेक लगता है तो आप फेक समझो ना। अगर अब वो ये पर्सनैलिटी छोड़ता तो वो भी फेक लगेगा। जिस तरह चुम ने एक पर्सनैलिटी पकड़ी हुई है, बहुत ही मैं हूँ मासूम और मैंने ये काम नहीं करना, मैं तो लोगों की खिदमत करने दुनिया में आई हूँ, मैं भैंस हूँ जो जिस तरफ चलाएगा उस तरफ चल जाऊंगी। तो ये कैरेक्टर पकड़े हुए है ना। अब करण ने कैरेक्टर पकड़ा हुआ है कि मैंने नेगेटिव बंदा घर में सबसे ज्यादा रहना ही रहना, जो नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा वो ही दिखेगा। करण वो पकड़ा हुआ है। इसी तरह ईशा ने वो इवल वाली वाइब पकड़ी हुई कि मैं तो इवल हूँ। तो सबने कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, तो वो अगर छोड़ेंगे तो वो फेक रहेंगे, उसको भी यूटर्न नहीं कहेंगे, जैसे वो रजत बोल जाता है। उसके बाद हमें नजर आते हैं जी, चुम विवेन को बोल रही होती कि आई रियली लाइक यू, और मैं अपना कंसर्न शो करके तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम से वापस शिल्पा के पास आ जाओ, अविनाश लोगों की बात पे कंसीडर करो। बेसिकली यही कहना चाहते हैं, अविनाश लोगों को छोड़ो और शिल्पा से सॉर्ट आउट करके इस ग्रुप में शामिल हो जाओ, इन शॉर्ट। तो वही बात विवियन जाके जब अविनाश को बताते तो अविनाश जाता है चुम के पास। जो मुझे पहली बात समझ नहीं आई, मुझे आपकी बातों से इख्तलाफ नहीं था, आई अग्री कि आपने जो जो बातें की, बेशक कंसर्न था या जो भी था, आपकी गेम प्लान था या गेम जो भी आपकी स्ट्रेटेजी थी, मुझे समझ आया। लेकिन मुझे एक बात से इख्तलाफ है, आप एक बहुत ही प्योर पर्सन की पर्सनैलिटी लेके आए हो इस शो में, आपने हमेशा हर किसी की बात सुनी है, उसको समझा है। लेकिन मुझे नहीं पता अविनाश के मामले में आपको ऐसा क्या हो गया था, अगर वो आपको एक अच्छे तरीके से समझा रहा है तो आप उसकी बात अच्छे तरीके से नहीं सुन रही वो उसने वहां पे चुम को बिठाया, जैसे आप ना इंटरोगेशन रूम में आ गए हो। अच्छा तो चुम, आप विविन के पास गई थी तो आपने विविन को कहा कि अविनाश और आपका रिश्ता ऐसे है, तो अरे भाई आप उसको जब टून में जाओगे तो अगला तो डिफेंस मोड में वैसे घुस जाएगा। डिफेंस मोड क्या, वो वैसे भी नॉर्मली भी अविनाश ऐसे ही बात करता है, ऐसे नहीं करता अविनाश। तुमने हमेशा बस मुझे चुम लोगों के साथ जब अविनाश ठीक था तब आप सबको अविनाश अच्छा लग रहा था, जब उसने चुम की साइड ली तब सबको अविनाश अच्छा को कौन बुरा कह रहा है यार? जब अपना अपना पॉइंट क्लियर करने आया तो फिर वो बुरा हो गया। अविनाश को कौन बुरा कह रहा है? उस पॉइंट पे गलत नहीं था अविनाश। अविनाश चुम से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करने गया था, चुम इतनी बीवी क्यों बन रही है उनके मामले में आके मैनिपुलेट करने की क्यों कोशिश कर रही है? इंट्रोगेट तो खुद क्या करते हैं सब, यही तो घर का काम, बिग बॉस में आप इसलिए फेवरेट करें तो वो सब आ जाता है, कोई और करे तो सब नहीं आते, ये क्या तरीका फिर आपका भाई? तो ये लोग भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं, मैं कब कह रहा हूँ वो नहीं करते। सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करण करता है, मैं मानता हूँ। शिल्पा करती है, मैं मानता हूँ। श्रुतिका करती है, मैं मानता हूँ। रजत करता है, मैं मानता हूँ। अविनाश करता है, मैं मानता हूँ। ईशा करती है, मैं मानता हूँ। सब करते हैं, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? आप बात को एक मुद्दे पे रख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप उसका क्वेश्चन करने का तरीका देखो कि वो फड़फड़ा के किस तरह उसने चुम को फटाफट बिठाया। हाँ जी चुम आपने ऐसे कहा, और फिर कंसर्न शो करके भाई जाहिर सी बात है 3-4 दिन से वो लोग एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो रिपीटेडली अपना सॉर्ट आउट करने लग गए, तो फिर आके दूसरे लोग सब आके आग लगाने लग गए, क्योंकि सुबह श्रुतिका ने भी वही हरकत की।
और ये इन तीनों को भी तो फील हो रहा है ना कि करण, अविनाश और ईशा ने भी ये बात किया कि हमें ये अलग करना चाह रहे हैं, क्लियर भी नजर आ Who रहा the है। hell is अविनाश टू टेल के भैया आपका जो कंसर्न है वो मुझे फालतू लगा। फालतू ही लगा। आप अगर बात करनी है, वाह। आप भाई आप अगर कंसर्न लेके आए तो आप शिल्पा के बारे में बात करो कि हाँ शिल्पा के साथ आप ठीक करो, आप ये क्यों कह रहे हो उनके साथ खत्म करो, वो खराब खत्म करो। करने का तो लफ्ज ही नहीं उसने बोला। उसने कहा उसको अपनी बात को आप जहन में रखो, क्योंकि उसने आपकी कहा बीवी कह के हाँ, गई है, आपके उससे आप मेक श्योर उसने करो। वो क्या कहा है, उसने अविनाश को भी कहा कि मैं नहीं कहा, आप भाभी की बात को कंसीडर तो करो कि वो क्या आपको क्या समझाना कंसीडर चाह कर लिया, रही है। वो चूचा नहीं है, रोटी को चोची नहीं बोलता विवेन हाँ तो से फिर ना। विवियन वहां पे चूचा है ना, तो विवियन की जगह आप बाकियों को तो नहीं कहो ना, मैं तो अविनाश को गलत क्या ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ अविनाश फटाफट पहुंचा है कि भाई ये विवियन किधर इधर ही ना चला जाए, वहां मैं पे चुम को चुम काटता जो हूँ। है वो अभी ना विवेन के पास जाते हैं, और वहां पे मुझे शिल्पा की समझ नहीं आती, शिल्पा को अचानक से क्या हो जाता है, और वो अपनी बात करते करते ही, जी तुमने उनको नहीं छोड़ा मुझे छोड़ दिया, तुम बहुत, तुम्हारा अगर रिश्ता किसी के साथ था तो वो सिर्फ मेरे साथ था। भाई शिल्पा जी भाई, ये रिश्ते वाली बात को छोड़ के बाकी तो शिल्पा से ही कह रही है कि जब मैंने कुछ किया तो तूने फटाफट ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि तेरे को मैयत मार गई, कोई मार गया रिश्ता, और वहां पे उन्होंने किया तो तू हाँ हाँ ठीक है हमने सॉर्ट कर लिया। तो वो यही क्लासिकल फर्स्ट एड थी शिल्पा की, जो मेरे साथ सॉर्ट करने शिल्पा नहीं जी आया, वहां पे तो उन्होंने वहां पे ये सॉर्ट नहीं, क्यों करने शिल्पा गया। जी ने जो कहा था ना 50 दिन उसके 50 दिन इसके बैलेंसिंग एक्ट, उन्होंने वो नहीं किया, बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया उन्होंने। हाँ, शिल्पा ने जो किया कि 50 उसके 50 इसके, और एक जगह से बैलेंसिंग एक्ट ही है जब दूसरे को बैलेंस, जब दूसरे को किया तो बस बैलेंसिंग एक्ट सारा खत्म कर दिया। पहले वहां पे आपने विवियन की तस्वीर नहीं ली, विवियन का नॉमिनेट लो किया, भाई। और वहां पे आके आप सबके सामने खड़े होके वीकेंड के वार पे सॉरी कहना चाहूंगा मैं विवियन भाई को कि मेरा फ्रेंड चलो था, मुझे उनको उस देना बात चाहिए को था। छोड़ दो, उस बात को छोड़ Same दो, is मुझे that- एक जगह बता दो जहां पे ईशा ने विवेन की बुराई की हो। अविनाश जी जब जब बुराई किया उसने क्या ईशा ने विवेन को डिफेंड नहीं किया? रिसेंट डेज में आई विल से कि नहीं, पहले भी जब पहले नहीं करती थी, बैक बाइटिंग होती थी, मैं बताता हूँ, नहीं मैं ईशा मैं थी। बताता हूँ, एलिस और अविनाश बैक बाइटिंग कर रहे थे कि अविनाश जब न्यू वाइल्ड कार्ड्स आए थे, ईडन लोग बैक बाइटिंग कर रहे थे, तो ईशा ने ओपनली बोला था कि यार तुम जो भी कहो लेकिन हम उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि विवेन ने हमें 3 दफा बचाया है, और हम इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते हमारे साथ है। मैंने एक बार नहीं, मैं 2-4 और बातें बताऊंगा। आप ईशा यूं नहीं कह सकते। लास्ट 3-4 वीक में मैं आप ही के रिव्यू में निकाल के दिखा दूंगा कि आपने मुझे क्यों, क्योंकि आप बोला होगा कि ईशा हमेशा विवेन को डिफेंड करती है। मैं दिखाऊंगा, मैं 3-4 जगह पे अपनी ही बातों से आप मतलब भाई कर रहे मैं हैं, तो अभी भी कह रहा हूँ, है ना। लास्ट 4-5 वीक से कहीं भी कोई मुद्दा अविनाश ने रखा है तो ईशा ने शटअप कॉल दी है। 4-5 वीक से, हाँ जी, लास्ट 4-5 वीक से पहले ईशा चुप करके जो अविनाश कहती थी हाँ हाँ कर रही थी, अब उसने हर जगह विवियन को पिछले 4-5 जगह पे डिफेंड किया है, जहाँ पे अविनाश जो गलत था तो उसने अविनाश को भी तो बताना है कि भाई नहीं तू गलत है, लेकिन कहना नहीं है, लेकिन उसने बताया कि यार यहाँ पे तो विवियन भाई के लिए गलत सोच रहा है, विवियन भाई ऐसा नहीं है। जहाँ पे विवियन ने वो खड़े होकर बोला वहां पे भी उसने कहा कि उनका इंटेंट वो नहीं था जो तू मान रहा है, और जब जब विवियन का कोई मसला होता है ईशा उसको डिफेंड करती है, और अविनाश ने इसी वजह से विवियन की बात ईशा से डिस्कस करना बंद कर दी है। वो जाके बात करता है तो करणवीर से करता है या रजत से करता है। चलें जी, आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था, हम इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते थे, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।